नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज क्या होने वाला है? जी हां, 5 जुलाई को लेकर कुछ भविष्यवाणियां जो है उनकी चर्चा खूब हो रही है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर इन भविष्यवाणियों को लेकर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। खासतौर पर जापान में भूकंप को लेकर, भूकंप भी ऐसा जो कि अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप बताया जा रहा है। ये दावा हम नहीं बल्कि बात हो रही है जापानी भविष्यवक्ता की। कौन है ये भविष्यवाणी करने वाले वक्ता और उन्होंने क्या कहा है, किसके जरिए कहा है, ये सब हम आपको आज बताने वाले। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि हाल के दिनों में जापान में 1000 बार धरती हिली है, यानी कि जापान में 1000 बार भूकंप दर्ज किए गए। और आलम यह है कि यहां पर अब तो रात को सोने से भी लोग डरने लगे हैं। खासतौर पर आज का दिन उनकी नींद उड़ाए हुए है, क्योंकि आज है जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का दिन। अब ये जापानी बाबा वेंगा कौन है, ये भी जानिए। दरअसल मंगा कॉमिक बुक और बाबा वेंगा का कनेक्शन जापानी मंगा कलाकार रियो तात्सुकी से जुड़ा हुआ है, जिन्हें जापान की बाबा वेंगा कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि अपनी कॉमिक बुक के जरिए इन्होंने कई भविष्यवाणियां की हैं और इनमें से कई सच साबित हुई हैं। वैसे आपको बता दें कि इनकी तुलना बाबा वेंगा से इसीलिए भी होती है क्योंकि बाबा वेंगा एक बुल्गारिया रहस्यवादी थीं, जिन्हें भविष्यवाणियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे दुनिया में भविष्यवाणियों के लिए नास्त्रे दमस का नाम हमेशा से चर्चा में रहता है। पहले आपको हाल के हालात बता देते हैं। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी जो है JMA, इसके अनुसार टोकारा द्वीप समूह क्यूशु के दक्षिण में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भीतर कई टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शंस पर यह स्थित है और इसमें 21 जून से 3 जुलाई तक 1000 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए गए। इनमें से कई झटके जापानी पैमाने पर तीव्रता 1 या उससे अधिक के थे। 3 जुलाई को एक और भूकंप आया जिसकी तीव्रता थी 5.5। इसका केंद्र कागोशिमा प्रांत में टोकरा द्वीप समूह के तट से लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि भूकंप के कारण कोई सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई और न ही किसी बड़े नुकसान की खबर थी, लेकिन लगातार हो रहे झटकों ने स्थानीय लोगों को डरा कर रख दिया है। टोकरा द्वीप समूह के अकुसेती गांव के निवासियों को गुरुवार रात को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। उन्हें 1 हफ्ते तक दूसरी जगह पर ठहराया जाएगा। प्रशासन ने इस बात की चेतावनी दी है कि भूकंपीय गतिविधि के आधार पर यह अवधि और बढ़ाई जा सकती है, यानी 1 हफ्ते से ज्यादा। तो स्थितियां ऐसी नहीं कि कोई बड़ी घटना हो, लेकिन मंगा की भविष्यवाणी से डर बढ़ा हुआ है, क्योंकि भूकंपीय उथल पुथल के बीच मंगा कलाकार रियो तात्सुकी की 1999 में पब्लिश और 2021 में दोबारा छापी गई किताब द फ्यूचर आई सॉ ने पूरे एशिया में हलचल मचा दी है। तात्सुकी को जापान की बाबा वेंगा कहा जाता है और उन्होंने अपनी मंगा किताब में यह दावा किया था, कॉमिक में यह दावा किया कि 5 जुलाई 2025 को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र तल में एक दरार आएगी और इससे 2011 के तोहोकू सुनामी से 3 गुना शक्तिशाली सुनामी आएगी। तात्सुकी की यह भविष्यवाणी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने पहले 1995 के कोबे भूकंप और 2011 के तोहोकू भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी कर दी थी और यह सटीक साबित हुई थी। 2011 के उस विनाशकारी भूकंप ने 18,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी और फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना को अंजाम दिया था। यह घटना हुई थी। तात्सुकी की भविष्यवाणी और हाल के भूकंप ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। हैशटैग जैसे कि हैशटैग जुलाई 5 डिजास्टर ने लाखों व्यूज बटोरे हैं, जिससे कि लोग भूकंप, सुनामी और यहां तक कि साइबर हमलों की आशंका भी जता रहे हैं। इस डर के कारण पर्यटकों ने जापान की यात्राएं रद्द कर दी हैं और हांगकांग की एक ट्रैवल एजेंसी EGL टूर्स ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल भविष्यवाणियों की वजह से बुकिंग्स में भारी कमी आई है। हांगकांग एयरलाइंस ने भी जापान के लिए उड़ानों में कटौती की है और ग्रुप टूर की कीमतें 20% तक गिर चुकी हैं। लेकिन वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिक और जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बार बार यह साफ किया है कि भूकंपों की तारीख, समय, स्थान की भविष्यवाणी करना वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर असंभव है।
टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट गेलर 1971 से भूकंप विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने तात्सुकी की भविष्यवाणियों को पूरी तरह से खारिज किया है और इसे अवैज्ञानिक करार दिया है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी के निदेशक रयोइची नोमुरा ने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि यह अफसोसनाक है कि आधुनिक विज्ञान के युग में लोग ऐसी आधारहीन सूचनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और आपदा तैयारियों के अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने और केवल आधिकारिक सलाह पर भरोसा करने की अपील की है और जोर दिया है कि जापान जो 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है, भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र पहले से है और ऐसी गतिविधियां असामान्य नहीं है, लेकिन लोगों में बेचैनी है, प्रशासन सतर्क है। इसके निवासी चिजुगो अरिकावा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें बताया कि बीते 2 हफ्तों से धरती हर रात कांप रही है और सोना भी बड़ा डरावना है। 23 जून को सबसे ज्यादा बार 183 बार भूकंप यहां पर दर्ज किए गए और इसके बाद प्रशासन ने तुरंत आपदा मुख्यालय को सक्रिय किया और कमजोर क्षेत्रों से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया। हालांकि विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि नानकाई ट्रफ में धीमी गति के भूकंप जरूर देखे गए जो भविष्य में बड़े भूकंप का संकेत हो सकते हैं। फिर भी इनका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि कोई बड़ा भूकंप 5 जुलाई को ही आएगा। धन्यवाद।